अडानी, पूरा नाम गौतम शांतिलाल अडानी, यह एक भारतीय उद्यमी और स्वयं निर्मित अरबपति हैं। इनका जन्म 24 जून 1962 को गुजरात में हुआ था, जो जैन धर्म के अनुयायी हैं। अब कहानी को आगे लेकर चलता हूं। 24 जनवरी 2023 को हिंडेनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने रिपोर्ट निकाली, जिसमें इंडिया के सबसे बड़े आदमी अडानी पर आरोप लगाया जाता है सिर्फ 3 दिन के अंदर अडानी को $65 बिलियन का नुकसान होता है। कहते हैं कि हिंडेनबर्ग को इतना भरोसा है अपनी रिपोर्ट पर कि उसने खुलेआम अडानी को चैलेंज कर दिया। यदि उसकी रिपोर्ट गलत हुई तो हिंडेनबर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने खुद अडानी के स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग की है। हिंडेनबर्ग कंपनी की स्थापना साल 2017 में नेथन एंडरसन द्वारा की गई थी। ये आदमी प्रोफेशन से चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस और चार्टेड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है। यह जो अभी को आपने सुना, यह इस व्यक्ति के प्रोफेशन का नाम है। इस कंपनी का कहना है कि ये कंपनी दुनिया के भलाई के लिए सक्रिय रूप से काम करेगी ताकि दुनिया भर में शेयर बाजार की आपदाओं को रोका जा सके। इससे पहले मैंने नाम लिया शॉर्ट सेलिंग। यह क्या होती है पहले इसे समझते हैं। नॉर्मली कोई भी इंसान किसी भी स्टॉक में पैसा लगाता है यह सोचकर कि इस कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा और उसे प्रॉफिट होगा, और यहीं पर कोई भी व्यक्ति शॉर्ट सेलिंग में पैसा लगाता है इस उम्मीद से कि कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, तब जाकर उसे फायदा होगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट सेलिंग का काम बहुत रिस्की होता है क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं होती है कि आपका कितना नुकसान हो सकता है। उदाहरण से समझो, यदि आपने किसी कंपनी के स्टॉक में 1000 रुपये लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा कि 1000 रुपये डूब जाएंगे। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा लगा रहे हो कि उस कंपनी का स्टॉक नीचे जाएगा और मुझे फायदा होगा। जाहिर सी बात है कि कंपनी का स्टॉक भरसक ऊपर ही जाता है, नीचे बहुत ही रेयर केस में ही जाता है। और उस कंपनी का स्टॉक ऊपर कितना भी जा सकता है, 100%, 200% या फिर 1000% तक भी ऊपर जा सकता है। यदि आपने 1000 रुपये लगाया तो शॉर्ट सेलिंग किया तो आपका नुकसान 2000, 3000, 10000, 20000, 1 लाख तक भी हो सकता है यदि कंपनी घाटे में नहीं गई तो। अब आइए अडानी पर लगे आरोपों को समझते हैं। अडानी ग्रुप के अंदर 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनियां हैं जो बहुत अलग अलग सेक्टरों में फैली हुई हैं, जैसे कोयला व्यापार व खनन, तेल एवं गैस खोज, बंदरगाहों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन एवं गैस वितरण में फैले कारोबारों को संभालने वाली विश्व स्तर का एकीकृत बुनियादी ढांचा है। पहले तो अडानी की ग्रोथ गुजरात तक ही सीमित थी, लेकिन कुछ ही सालों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और अडानी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आदमी की लिस्ट में आ गए। इनकी नेटवर्थ 120 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर, फिर 8वें स्थान पर। इस प्रकार अडानी दुनिया के टॉप 20 रिचेस्ट मैन की लिस्ट से बाहर हो गए और अडानी ग्रुप के शेयरों में $65 बिलियन का नुकसान हुआ, जो कि 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रकम होती है। हिंडेनबर्ग अडानी ग्रुप पर बहुत सारे एलिगेशन लगाता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन आदि एलिगेशन लगाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को लेकर कहा गया है कि साल 2004-05 में राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा आरोप लगाया गया था कि उन्हें जालसाजी और कर धोखाधड़ी के लिए 2 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें पदोन्नत कर प्रबंध निर्देशक बना दिया गया, वो भी अडानी ग्रुप का। और अगला आरोप लगता है अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर ओझा पर। इन पर आरोप है कि यह हीरे के कारोबार का सरगना था जो बहुत ही आसानी से स्कैम करता था। फिर आरोप लगता है अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर कि यह अलग अलग देशों में जाकर ऑफशोर कंपनी बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग की। हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट का कहना है कि कई देशों में इनकी कंपनी है, लेकिन उन कंपनी की खुद की वेबसाइट नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई ढंग का एड्रेस तक नहीं है। और मलेशिया में मलेशिया करदाताओं से $4.5 अरब की चोरी की गई, जिसमें अडानी ग्रुप का भी हाथ था। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट में। इसका कहना है कि अगर गौतम अडानी ने कुछ भी गलत नहीं किया तो रिपोर्ट के 88 सवालों के जवाब दे। अब अडानी ग्रुप ने क्या जवाब दिया, आइए समझते हैं। 27 जनवरी 2023 को अडानी का पहला रिस्पांस आया, जिसमें अडानी कंपनी प्रेजेंटेशन देती है
जिसका टाइटल होता है मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर, जिसमें अडानी कंपनी का सब कुछ बताते हैं जो सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है। जानकारी के लिए बता दूं कि हिंडनबर्ग कंपनी 2017 से अब तक 16 अलग अलग कंपनियों जैसे निकोला, विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड, चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन आदि पर आरोप लगा चुकी है और शॉर्ट सेलिंग करके पैसा भी कमा चुकी है। अब आगे लेकर चलता हूं। 29 जनवरी को अडानी का दूसरा रिस्पॉन्स आता है कि हिंडनबर्ग कंपनी हमारे ऊपर आरोप लगा रही है चयनात्मक और चालाकीपूर्ण तरीके से, क्योंकि वह शॉर्ट सेलिंग के द्वारा पैसा कमाना चाहती है। अडानी का कहना है कि 88 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन के आंसर पब्लिकली अवेलेबल है और बाकी के 18 क्वेश्चन पब्लिक शेयर होल्डर व थर्ड पार्टी को लेकर है, जिससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं। बाकी के 5 क्वेश्चन निराधार हैं, काल्पनिक हैं, फालतू बातों पर आधारित हैं। इस बात को जानकर हिंडनबर्ग कंपनी कहती है कि अडानी ग्रुप ने किसी भी सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया। अब दोस्तों, अगर हिंडनबर्ग कंपनी का 106 पेज की रिपोर्ट सही हुई तो उसे बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर यह रिपोर्ट गलत हुई तो फायदा अडानी को होगा और हिंडनबर्ग कंपनी को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होने वाला है।